Everyone, today we will discuss about average speed. Average speed of a body is defined as the ratio of total distance traveled by it to the total time taken. एवरेज स्पीड जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवरेज। तो ये क्या कह रहा है हमारे पास, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी की एवरेज स्पीड क्या होगी, हमारे पास एक रेशियो है। रेशियो के लिए हम एक लाइन दिखाएंगे, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि किसका रेशियो हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट का मीन्स बाय द बॉडी। भी टोटल डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है, बॉडी के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उस सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा टोटल डिस्टेंस। और कितने टाइम में, तो टोटल टाइम टेकन, भी इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा तो उस टाइम वो जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल टाइम। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, रेशो बना, एक रेशो किसका बना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। अब देखो हमारे पास एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, अगर हमारे पास अलग अलग सिचुएशन में एवरेज स्पीड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम उसका बेसिक समझ रहे हैं, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे पास। तो आज हम बेसिक की बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, इन डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट हम बात करेंगे बॉडी ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस with different speeds। देखो फर्स्ट सिचुएशन में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, भी जो बॉडी है वो क्या ट्रैवल कर रही है, डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है या ट्रैवल कर रही है विद डिफरेंट स्पीड्स के साथ। किसके साथ, अलग अलग स्पीड के साथ। मान लो हमने मान लिया भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया S1 किस स्पीड से, V1 स्पीड से। बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया S2 किस स्पीड से, V2 स्पीड से। हम क्या कह रहे हैं अब इसमें, डिफरेंट स्पीड डिस्टेंसेस का मीन्स क्या है, हमने माना भी कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, S1 किस स्पीड से, V1 स्पीड से। बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया S2 किस स्पीड से, V2 स्पीड से। तो इस कंडीशन में हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, वो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो इस सिचुएशन में पहले हमने वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। फॉर्मूला क्या कहता था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ से हम देखें कितना डिस्टेंस किया, पहले S1 फिर कितना किया S2, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हम निकालेंगे टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हमें निकालना पड़ेगा टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस S1। अब उस टाइम को मैं मान लूँगा T1 से, मान लो वो मैंने टाइम किससे मान लिया, T1 से। अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता था हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम।
अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइड में क्या आ जाएगा, स्पीड। तो अब ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। देखो, टाइम टेकन टू ट्रैवल S1 डिस्टेंस, भी जब बॉडी ने S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया या कवर किया तो उसको टाइम कितना लगा, T1। हमने मान लिया कितना लगा, T1। अब उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था S1, किस स्पीड से किया था, V1 स्पीड से। तो टाइम की जगह क्या आ गया, T1 इक्वल डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा, S1 डिवाइड में स्पीड कितनी थी, V1। जब डिस्टेंस S1 कवर किया था या ट्रैवल किया था बॉडी ने, तो उस कंडीशन में स्पीड कितनी थी, V1। तो हमारे पास T1 किसके इक्वल आ गया, S1 डिवाइड में V1। ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस S2। अब उस टाइम को हम क्या मान लेंगे, T2 से। तो T2 क्या आ जाएगा हमारे पास, S2 डिवाइड में V2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले टाइम लगा T1, दूसरे में लगा T2, तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो T1 प्लस T2, तो हमारे पास टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, T1 कितना था, S1 बाई V1 प्लस T2 कितना है, S2 बाई V2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल टाइम टेकन। अब हमारे पास देखो दोनों चीज़ें आ गई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल भी आ गया और टोटल टाइम टेकन भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती थी, क्या फॉर्मूला था हमारे पास एवरेज स्पीड का, V एवरेज क्या था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो कितना था, S1 प्लस S2। टोटल टाइम टेकन कितना है हमारे पास, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब ये आ जाएगा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर अब मैं इस पर कंडीशन लगा दूं, कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, कि जो बॉडी है वो ट्रैवल क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस क्या कर रही है हमारे पास, इक्वल डिस्टेंस। मान लो मैंने कंडीशन लगा दी, इफ S1 इक्वल टू S2, तो इसका मीन्स क्या हुआ, बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, विद डिफरेंट स्पीड्स, देन तब उस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या बनेगी, इसी पे हम अप्लाई कर देंगे। S1 किसके इक्वल है, S2 के। मैं उसको मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ S से, किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, S से। अगर इसको मैं S से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि S1 इक्वल टू S2 है, तो मैंने मान लिया वो किसके इक्वल है, S के। तो V एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास, S1 की जगह S, S2 की जगह S डिवाइड में S बाय, अब स्पीड तो अलग अलग ही थी, S जब S1 डिस्टेंस था तो स्पीड कितनी थी, V1, तो अब इस कंडीशन में V1 ही आएगा, प्लस S2 की जगह क्या आ जाएगा, S, अब स्पीड कितनी थी यहाँ पे, V2। ये वैसे की वैसे, क्योंकि जो स्पीड है वो डिफरेंट है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, अब इक्वल हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, S1 किसके इक्वल हो गया, S2 के, लेकिन स्पीड अलग अलग ही है, V1 और V2 के हमारे पास अलग है, वो इक्वल नहीं है। तो ये इससे अब देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर कितना बन गया, 2S डिवाइड में यहाँ से S कॉमन आ जाएगा, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में क्या आ गया, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास V एवरेज कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में एलसीएम लेंगे क्या आएगा, V1 V2, V1 से V1 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, V2 से, तो V2 प्लस यहाँ पे V2 से V2 कैंसिल आउट होगा, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, V1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1। तो हमारे पास क्या बन गया, V2 प्लस V1 डिवाइड में क्या आ गया, V1 V2।
तो अब इसको सोल्व ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास, तो क्या बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइड में v1 प्लस v2। तो अब हमारे पास कंडीशन आ गई, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया एवरेज स्पीड का। वो फॉर्मूला क्या रेडी हुआ, 2v1 v2 डिवाइड में v1 प्लस v2। ये कब की कंडीशन है, जब तुम्हारे पास कंडीशन आ जाए भी कोई बॉडी है वो डिस्टेंस इक्वल कवर कर रही है हमारे पास, या इक्वल ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो स्पीड है उसकी क्या डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने का। तो वो क्या आया 2v1 v2 डिवाइड में v1 प्लस v2। अब अगर मान लो वो कह दे इसी में अगर कंडीशन 3 की कंडीशन बना दूं, ये तो मेरे पास 2 की कंडीशन थी, अगर मैं कह दूं बॉडी क्या कर रही है, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस, जैसे मैंने उस पहले वाली कंडीशन में स्पीड 2 लेके चला था, एक v1 लेके गया एक v2, और मान लो मैं v3 लेके आता हूँ, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, इफ ए बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, वो क्या माना v1 v2 एंड v3। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास इसमें बनेगा 3v1 v2 v3 डिवाइड में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इसी फॉर्मूले से मैंने बनाया है, पहले उसमें हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो ये तुम करके भी देख, सोल्व भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है अभी तुम नहीं सोल्व कर सकते। कैसे करेंगे इसको, कर भी सकते हो। देखो एवरेज कैसे बनेगी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब 2 कंडीशन लगाई थी मैंने, जब स्पीड मेरे पास क्या थी v1 थी और v2 थी, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये फॉर्मूला आया। अब मैंने 3 स्पीड ले ली, इसका मीन्स डिस्टेंस क्या क्या आई होगी अब s1 s2 s3, लेकिन वो डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है, यानी कि s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 इक्वल टू मैंने क्या कह दिया s से, स्पीड क्या है v1 v2 एंड v3। भी जब डिस्टेंस s1 था तो उसमें स्पीड क्या थी, v1 थी, जब डिस्टेंस s2 कवर किया तब स्पीड v2 थी, जब डिस्टेंस s3 कवर किया तो स्पीड कितनी थी हमारे पास v3। अब ये डिस्टेंसेस इक्वल कर दिया हमने, कंडीशन अप्लाई कर दी, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला बना v एवरेज, इनकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना 3v1 v2 v3 डिवाइड में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। सिंपल है, यानी कि एक को छोड़ देना है, जैसे v1 v2 की मल्टीप्लाई की तो v3 को छोड़ दिया, आगे v1 को छोड़ दो, v2 v3 की मल्टीप्लाई करेंगे v1 को छोड़ देंगे, अब v3 v1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 को छोड़ देंगे, ऐसे ये चीज़ चलेगी। तो यहाँ पे भी हम इसको करके देख सकते हैं। देखो कैसे किया होगा, v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे s प्लस s, नीचे क्या बन गया s बाई v1 s बाई v2 प्लस s बाई v3, ऐसे ही आएगा हमारे पास, वही सेम स्टेप्स चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तुम ये करके देखना, जब इसको फाइंड आउट करोगे तुम्हारे पास यही कंडीशन आ जाएगी, जब इसको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, याद रखने के लिए कंपटीशन में यूज़ होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता भी हम ये चीज़ सारी कैलकुलेशन करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।